प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर लगभग 12 बजे 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी बीजेपी की टिफिन बैठक में शामिल होंगे। टिफिन बैठक कैंट के कैलाश मठ में आयोजित होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में अफसरों के साथ विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। वहीं आज से G20 की बैठक वाराणसी में शुरू होगी। 13 जून तक चलने वाले इस बैठक के पहले सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष वीडियो के माध्यम से G20 के डेलीगेट्स को संबोधित करेंगे, जहां आज सीएम योगी रात 8 बजे G20 समिट के मेहमानों से मुलाकात करेंगे और विदेशी मेहमानों के साथ होटल ताज में डिनर भी करेंगे। अगले दिन सोमवार को मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बता दें, अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा करेंगे। वहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान तो दूसरी तरफ टिफिन पर चर्चा की अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर टिफिन पर बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं G20 की बैठक में वाराणसी में शुरू हो रही है, जिसको लेकर उसमें भी सीएम योगी शामिल होंगे। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे। बता दें, टिफिन बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। काशी में आज से G20 की बैठक हो रही है। बता दें, G20 में विदेशों से आए मेहमानों को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल? देखिए मयूरी, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए महाजनसंपर्क अभियान कर रही है, उसके तहत और जिस तरीके से बनारस में G20 का आयोजन हो रहा है और तमाम मेहमान विदेशी जो है आए हुए हैं, उसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पुलिस लाइन उतरेंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से। उसके बाद जो है वो बाकायदा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में भी शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए मंत्र भी देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा वाराणसी के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधायक और MLC भी मौजूद रहेंगे। अगर बात करें तो जिस प्रकार से लगातार 30 मई से 30 जून तक बीजेपी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल के पूरे होने पर 9 साल के पूरा कार्यकाल का विवरण दिया जा रहा है, योजनाओं को बताया जा रहा है, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में भी लोगों को बताएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके, कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो टिफिन बैठक जो है वो कैलाश मठ जो कैंट में स्थित है वहां आयोजित होगी। फिर अगर बात करें तो रात के तकरीबन 8 बजे ताज होटल में जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं G20 के लिए, उनसे मुलाकात करेंगे सीएम और उनके साथ लंच भी करेंगे। इसके बाद अगले दिन की बात करें तो वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे और कुल 2 दिवसीय वाराणसी का उनका दौरा है, जिसमें ये तमाम सारी चीजों को ये लेकर देखें तो सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देखें। टिफिन बैठक में किस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है, कार्यकर्ता बूथ लेवल पर किस प्रकार से सक्रियता रखे, तो जो अभियान चलाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मुख्यमंत्री उसको तत्परता से ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी के साथ उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आज लिहाजे में 2 दिवसीय बनारस का उनका दौरा भी है। विवेक, आज से G20 की बैठक वाराणसी में शुरू होगी, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है और कौन कौन बड़े दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो सत्ता में काबिज लोग हैं
कैबिनेट मिनिस्टर है। इसके पहले एस जयशंकर कल वाराणसी के दौरे पे आए थे, डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की थी जो G20 के लिए आए हुए हैं। और G20 की बैठक भारत में होना भारत के लिए एक गर्व की बात है। जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत की जो मान बढ़ा है, भारत का जो स्टेटस बढ़ा है, उसको देखते हुए ये बैठक आयोजित हो जा रही है। इसमें तमाम 20 देशों का एक ग्रुप जो है इस डेलीगेशन में शामिल होगा। उनके प्रतिनिधि वाराणसी पहुंच चुके हैं। कल एस जयशंकर भी यहाँ पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिया था। विदेश मंत्री यहाँ भारत सरकार में डेलीगेशन से मुलाकात की थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन विदेशी डेलीगेट से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उनके साथ डिनर भी करेंगे। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी भी जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़ेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाकायदा इन डेलीगेट्स को संबोधित भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था सहित तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ अफसरों से डिस्कस करेंगे और उन पर बातचीत करेंगे कि प्रक्रियाएं जो है कानून व्यवस्था को और भी कैसे बेहतर किया जा सके, व्यवस्थाएं को और भी कैसे सुदृढ़ किया जा सके। मयूरी, विवेक, चाय की चर्चा सफलता के बाद अब टिफिन पर बैठक हो रही है। लगातार तमाम जिलों में बैठक कर रहे हैं और 2024 के चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा होने वाला है? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक पेशेवर रणनीति के तहत काम करती है। इसके पहले चाय पे चर्चा हमने सुनी थी, उस प्रकार से इस बार टिफिन पर चर्चा हो रही है। कार्यकर्ता है, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा पदाधिकारी हो या छोटा कार्यकर्ता हो, सब अपने घर से टिफिन लेके जाते हैं और कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के बाद आला अफसरों, आला पदाधिकारियों से और दिशा निर्देश के बाद कार्यकर्ताओं के साथ जो मुख्य अतिथि हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर सत्ता पक्ष का कोई भी बड़ा पदाधिकारी जो कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हो, वो सब एक साथ मिलके टिफिन बैठक करते हैं। टिफिन बैठक में अपनी अपनी टिफिन लेके सब कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, अपनी टिफिन लेके वहाँ पे वो लंच करते हैं। ये जो है तरीका अपनाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ताकि जिस प्रकार से चाय पे चर्चा हुई है, टिफिन पे चर्चा हो रही है और तमाम इस बैठकों में दिशा निर्देश जो है दिए जाते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी लगभग 10 महीने का समय शेष है लोकसभा चुनाव में, उस समय हर राजनीतिक दल जो है काफी ज्यादा सक्रियता दिखाई दे रही है। जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर लगा रही है, नमेसरायण में लगा रही है, देवी पाटन में हमने कार्यक्रम देखा था, अखिलेश यादव लगातार पहुंच रहे हैं, शिवपाल यादव लगातार पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान हो रहा है और इसी के तहत टिफिन पर भी चर्चा हो रही है। इस टिफिन की चर्चा में सभी कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं, बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटा पदाधिकारी यहाँ पे भाग लेते हैं और सभी को बाकायदा अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाती है, सभी को दिशा निर्देश दी जाती है और बूथ लेवल से लेके छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक किसको क्या जिम्मेदारी लेनी है, किस प्रकार से जिम्मेदारी निभानी है, इस पे चर्चा होती है और सबको उनकी जिम्मेदारी बता के दिशा निर्देश आला हाईकमान के द्वारा दिया जाता है। विवेक, कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, आयोजन बनारस में होने वाला है, इसको लेकर प्रशासन वहां का एकदम चुस्त दिखाई दे रहा है। तमाम तैयारियां की गई हैं, किसी भी प्रकार के विदेशी डेलीगेट्स को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। आम जनमानस को भी किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। जहाँ जहाँ बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ ट्रैफिक की जो है व्यवस्था काफी सुदृढ़ करनी पड़ती है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, पर्यटन स्थल है, अधिक यहाँ पे यात्रियों की भीड़ रहती है, पर्यटकों की भीड़ रहती है, उसको भी मैनेज करने का काम प्रशासन ने बखूबी किया है। जहां जहां पे रूट डाइवर्जन करना है, इस लिहाज से बेहतर तरीके से रूट डाइवर्जन वहां के प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसके बाद बात करें, मुख्यमंत्री का दौरा भी है, तो इसको लेकर प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी रखते हुए है। 2 दिन पहले से ही सभी तैयारियों की परख पूरी कर दी जा चुकी है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में रहेंगे, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं आज से बनारस में G20 की शुरुआत हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी शामिल होने जा रहे हैं।
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह अब अपने संसदीय क्षेत्र में ही ताकत दिखाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के लिए कैसरगंज में आज बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारों की माने तो बृजभूषण शरण सिंह केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को बताने के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी सांसद के मामले को जाति रंग की ओर बढ़ता देख बीजेपी नफा नुकसान का आकलन कर रही है। इस रैली में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके आयोजक खुद बृजभूषण शरण सिंह होंगे, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मुख्य शिरकत करेंगे। बता दें, बृजभूषण शरण सिंह का ये नया दाव देखने को मिल रहा है। शक्ति प्रदर्शन करेंगे आज बृजभूषण शरण सिंह। बता दें कि लगातार महिला पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, विवेक हमसे जुड़ रहे हैं। विवेक, पहलवान लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, तकरीबन 40 से ऊपर दिन हो चुके हैं लगातार पहलवानों और WFI के पूर्व अध्यक्ष के बीच ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भी दखल दिया था और केंद्र सरकार के एक मंत्रिमंडल ने बाकायदा पहलवानों से मुलाकात की थी, पहलवानों से गृह मंत्री से मुलाकात की थी और लगातार पहलवान अपनी बात पे टिके हुए हैं। लगातार पहलवान अपनी बातों पे टिक कर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती, वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। कल सोनीपत में एक खाप की महापंचायत हुई, इसमें बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक इसमें उपस्थित हुए। साक्षी मलिक ने साफ तौर पर कहा कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है प्रदर्शन वापस लेने का। जिस तरीके से ये दबाव बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी चीजें चल रही हैं, पास्को एक्ट तरह मुकदमा दर्ज किया गया है, तमाम सारे सबूतों का हवाला दिया जा रहा है, 137 से अधिक लोगों के बयानों को दर्ज कर दिया गया है। 2 बार गोंडा और लखनऊ के आवास पर SIT की टीम गई है, पूछताछ की है, 15 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन इससे अधिक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज अगर बात करें तो आज 11 जून है और जिस प्रकार से भाजपा ने ये टिफिन बैठक का कार्यक्रम शुरू किया है, 9 साल के कार्यक्रम को जिस प्रकार से सभी अलग अलग जगहों पे मना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। इस समय बृजभूषण शरण सिंह चर्चा में आ गए हैं क्योंकि वो अपने स्तर से इसको आयोजित कर रहे हैं, इस बैठक को, जिसमें टिफिन बैठक भी होगी कार्यकर्ताओं के साथ। बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इन्फॉर्म भी किया है और एक कार्यक्रम भी होगा जिसमें 9 साल के कार्यकाल का बखान जो है इस कार्यक्रम में किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के। इसके साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे बृजभूषण शरण सिंह। तो बृजभूषण शरण सिंह इसको लेकर अपने स्तर से एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने स्तर से इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा में आए बृजभूषण शरण सिंह में कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो जाएंगे, कि उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी है। और कैसरगंज में ये कार्यक्रम होना है, रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में ही ताकत दिखाने जा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो संख्या बल की स्थिति तब पता चलेगी जब ये कार्यक्रम शुरू होने जाएगा, उस समय संख्या बल की स्थिति पता चल जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह जनाधार वाले नेता हैं, लगातार कई बार से वहां के जनप्रतिनिधि रहे हैं गोंडा के, और आसपास के 4 जिलों में इनका अच्छा खासा प्रभाव है, तो अच्छी संख्या में इनके समर्थक उपस्थित होने वाले हैं। और जिस प्रकार से बात की जाए
ये मामला लगातार लंबित होकर खिंचता चला जा रहा है। मीडिया में कई प्रकार के बयान, पहलवानों के भी आए, कई प्रकार के बयान ब्रिजभूषण शरण सिंह के भी आए। तो आज इस रैली में क्या हुंकार भरते हैं और किस स्तर का शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार पहलवान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बात पे अड़े हुए हैं कि ये सारा कुछ एक प्रोपोगेंडा है जो हरियाणा के एक राज्यसभा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा रचा हुआ है और सिर्फ एक अखाड़े के लोग उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। इसमें से कई लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार है। वहाँ एसआईटी की टीम जांच भी कर रही है। तो आज जो शक्ति प्रदर्शन होगा वो कितना बड़ा और कितना अहम होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए, ये देखने वाली बात होगी। अगर संख्या बल की बात करें तो इनके समर्थक जो 5 जून को रैली होने वाली थी, किसी कारण स्थगित हो गई थी, इस प्रकार से 11 जून को यह रैली होने वाली है। अब देखते हैं किस प्रकार से इस शक्ति प्रदर्शन में वो क्या हुंकार भरते हैं, क्या कुछ बातें निकल के आती हैं और कितना वैलिड पॉइंट होता है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह का ये शक्ति प्रदर्शन, ये देखने वाली बात होगी। मयूरी, विवेक, देखें पहलवानों के समर्थन में आज खाप पंचायत भी होगी और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 15 जून को बड़े प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो 11 जून को खाप पंचायत ने एक महापंचायत बुलाई है। आज 11 जून है और आज ब्रिजभूषण शरण सिंह के खेमे के लिए भी आम दिन है और पहलवानों के लिए भी आम दिन है। खाप पंचायत के तमाम प्रतिनिधि इस महापंचायत में जुड़ेंगे और आगे किस प्रकार से दिशा निर्देश दिए जाने हैं, इस पर बातचीत होगी। पहलवानों को किस प्रकार से समर्थन करना है। 15 जून तक का केंद्र सरकार ने कार्यक्रम दिया था कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी। कल सोनीपत में हुए एक खाप पंचायत में बजरंग पूनिया ने साफ कर दिया है कि अगर 15 जून तक कोई ठोस कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं होती है तो 16 या 17 जून के बाद से पहलवान फिर से आमरण अनशन पे रहेंगे, या तो जंतर मंतर कूच करेंगे या फिर इंडिया गेट पर अपने आंदोलन की फिर से एक नई तरह से शुरुआत करेंगे। अपनी मांगों को डटे रहेंगे और लगातार मांग करेंगे कि कोई ठोस कार्रवाई हो और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की जाए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई एक्शन गोंडा के सांसद पर नहीं लिया गया है और जिस तरीके से मामला ये लगातार बढ़ता जा रहा है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस एक्शन सरकार ने नहीं लिया तो ब्रिजभूषण शरण सिंह काफी नुकसान लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का करते दिख सकते हैं। यह भी एक फैक्ट की बात है। जी, धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां आज ब्रिजभूषण शरण सिंह गिनाएंगे। बता दें कि लगातार पहलवान ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, रैली कर अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। यूपी समेत कई राज्यों में चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले हफ्ते भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो राज्य में रविवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर बढ़ती गर्मी के बीच कई जिलों में बिजली संकट को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कहीं तार टूट कर गिर रहा है तो कहीं ओवरलोड ट्रांसफार्मर जल रहा है। इसमें बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और लोग गर्मी से बेचैन नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर से गर्मी से बेहाल होते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वहीं गर्मी का सितम तो जारी ही है, वहीं परेशानियां भी कम नहीं है। कहीं बिजली की समस्या देखने को मिल रही है तो कहीं तार टूटे हुए हैं। लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हुआ है। वहीं चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर दिया है। बिजली कटौती ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। बता दें कि मौसम विभाग ने अभी और भी गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। यूपी समेत कई राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले हफ्ते भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। बता दें 40 से 41 के बीच टेम्परेचर है, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में रविवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की उम्मीद है और वहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती गर्मी के बीच कई जिलों में बिजली संकट को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कहीं तार टूट कर गिर रहा है तो कहीं ओवरलोड ट्रांसफार्मर जल रहा है।
ये स्थिति बनी हुई है कि लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि बिजली विभाग की तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, वहीं गर्मी आने के बाद उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गर्मी को देखते हुए लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और लोग गर्मी से बेचैन नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सुबह धूप लोगों को सता रही है तो वहीं दूसरी तरफ बिजली का संकट भी लोगों का हाल बेहाल हुआ है। बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी और भी सता सकती है। धूप का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बता दें यूपी समेत कई राज्यों चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़े हैं और कानपुर से उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रितेश आपका रुख करूंगी। एक बार देखिए गर्मी का प्रकोप फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप अब की बार बढ़ा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और इसमें बीमारियां भी बखूबी फैल रही हैं। लू लगने की बड़ी आशंका है, इसलिए अभी लोग अपने घरों में कैद हैं। घर से बाहर निकलने में ही संकोच कर रहे हैं। दिक्कतें इतनी बढ़ रही गर्मी की वजह से कि लोग परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ये समस्या जबकि तक बनी हुई है। अब मौसम विभाग की अगर माने तो अभी जो सुबह की शुरुआत होती है वो ही गर्म से हो रहा है। 36 डिग्री तापमान इस समय है दर्ज किया गया है। अगर अभी बात करें 11, 12, 1, 2, 3, 2 बजे तक के तापमान 41 पार करने की बात भी सामने आ रही है। तो जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है कहीं ना कहीं बिजली के भी संकट उमड़ करके सामने आ रहे हैं और ये पूरे प्रदेश की स्थिति बनी हुई है। बिजली कटौती का ये आलम है कि हर 5-5, 10-10 मिनट पे लाइट कट रही है, रात में घंटों लाइट गायब हो जा रही है। तो दैनिक क्रियाएं भी अस्वस्थ है। ये प्रकृति की देन है। जिस तरीके से तापमान अब की बार बढ़ी है तो कहीं ना कहीं समस्याओं का खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस तापमान में कोई गिरावट की बात नहीं कही जा रही है। 20 जून के बाद कहीं जा करके मानसून आएगा और ये मानसून मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के रास्ते ही उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहा है। तो केरल में मानसून आ चुका है 8 तारीख को, 8 जून को ही आ गया था। उसके बाद अब अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वो प्रयागराज के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा, यानी 20 जून के बाद यहाँ पर मानसून की स्थिति बनती नजर आ रही है। और अगर दिल्ली हरियाणा की बात करें तो वहां पर 28 जून तक मानसून पहुंचेगा। तो इस तरीके से गर्मी का सबब लोग झेल रहे हैं। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है कहीं ना कहीं बीमारियों को भी दावत दे रहा है। मयूर, उपेंद्र आप कानपुर में मौजूद हैं। यूपी में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। कानपुर में कैसी स्थिति बनी हुई है गर्मी को लेकर? जी मेरा कानपुर को लेकर बात किया है तो मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो लगातार जारी है। क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात करें वर्तमान समय में जो है आज जो मौसम विभाग का टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो नोट हुआ है। और बात रही गर्मी की बात की जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है या फॉल्ट हो रही है। इसको लेकर लोगों को जो बिजली की समस्याएं जो है पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। और बात रही जो बिजली की समस्या की अगर बात की जाए तो कानपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो फैक्ट्री इलाके हैं उनकी जो बिजली है वो पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। जिसको लेकर के आए दिन जो है इंडस्ट्रियल एरिया के जो मजदूर काम कर रहे हैं, वर्कर काम वहाँ कर रहे हैं, उनको लेकर जो है दिन ब दिन जो है फैक्ट्रियों की स्ट्राइक होती जा रही है। और जिससे बड़े व्यापारी जो है काफी उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रितेश, देखा जाए जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है और कहीं ना कहीं इससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात है कि अलर्ट जोन में है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी है और लगातार 40% से बढ़कर जो तापमान बढ़ रहा है, लगभग 41, 42, 44 तक पहुंच रहा है। इसको देखते हुए हर अस्पताल में अलर्ट है, वहाँ व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये होती है मयूरी की लोगों को खुद बचत करनी होगी। अगर घर से वो बाहर निकलते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से संदेश भी मौसम विभाग की भी जो अगर माने और डॉक्टर्स की भी अगर सलाह ली जाए तो जिस तरीके से लू चल रही है उससे बचने के लिए सबसे नया तरीका इसका यह है कि अपने सर को ढक के रखें, अपने चेहरे को ढक के रखें और कोशिश करें कि छाया वाली जगह पर रहे, जहां पर छाया हो वहां पर रहे। लू लगने से बचे, क्योंकि लू लगने से अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही, कलरा फैलने का डर हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और वहाँ एक लंबा चौड़ा बिल भी बन रहा है। क्योंकि सरकारी अस्पतालों की हालत आपको पता होगा कि किस तरीके से वहां पे दाखिला होता है और किस तरीके का इलाज होता है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल का सहारा लोगों को लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में
जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हुई है, ये प्रकृति की मार है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, ना सामियाना लगा सकता है सूरज के नीचे। तो ये प्रकृति की देन है और ये हर साल इंसान को यहाँ पे झेलना पड़ता है। और अब वो समय आ गया है, लोगों ने ये समय काट लिया है। 20 जून तक मानसून आने की संभावना है। मौसम विभाग की माने प्रयागराज के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहा है, उसके बाद दिल्ली हरियाणा में भी 28-30 तक पहुंचने की इसकी बात कही जा रही है। फिलहाल एहतियात के तौर पर प्राइम टीवी के दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने बचने के लिए कम से कम छाया का प्रयोग करें और सर को जरूर ढक के रखें। फिलहाल अभी मौसम विभाग की अगर माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी मानसून 20 तारीख तक यहाँ कुछ नहीं आने वाला, 20 के बाद ही मानसून आएगा। और इसके साथ साथ मयूरी मैं आपको बताऊं कि बिजली का संकट बहुत बड़ा संकट इस समय हो रखा है, क्योंकि बिजली कटौती से दैनिक क्रियाएं लोगों की दिक्कत में आ रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और बिजली कटौती से ट्रांसफार्मर भी जल रहे हैं, जो गर्मी का जो तापमान जो बढ़ रहा है उससे ट्रांसफार्मर भी फूक रहे हैं। तो उसको बदलने में जो समय लग रहा है वो करीब करीब 12 घंटे से लेकर 24 घंटे का भी समय लग रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने साफ कह दिया गया है कि एक ट्रांसफार्मर की व्यवस्था ट्रॉली वाली की जाए, तत्काल अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर फूकता है तो वहां तत्काल वो व्यवस्था मुहैया कराई जाए। लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, हर जगह समय पर पहुंच पाना नामुमकिन है। तो इसलिए अब इस चीज को जी ठीक है उपेंद्र, देखा जाए, ठीक है उपेंद्र, देखा जाए विद्युत विभाग की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बिजली को लेकर, और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो सबसे ज्यादा लोगों को आवश्यकता है वो बिजली और पानी की है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि बिजली को लेकर स्थिति बेहद ही खराब है कानपुर में। जी मयूरी, आपको बता कि जिस तरीके से अगर बिजली विभाग की अगर बात की जाए तो जो उपभोक्ता है वो हर महीने जो है यूजर चार्ज और सर्विस चार्ज जो है वो बिजली विभाग को पूरा देता है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो केवल डॉक्यूमेंट जो कागजी कार्रवाई की बात अगर की जाए तो जो 24 आवर जो बिजली की बात करते हैं केसा कानपुर को जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो फॉल्ट है वो पूरी फॉल्ट को लेकर के पूरी तरीके से जो उपभोक्ता है वो नाराज है। और बात रही किसान की, तो किसान को जो जिस प्रकार से बिजली के माध्यम से पानी पहुंचना चाहिए था, इस टाइम बुआई का टाइम है, फसल बोने का टाइम हो चुका है उस तरीके से, पर किसी भी तरीके से अगर बात की जाए तो सिंचाई को लेकर कोई पानी जो है वो अभी तक जो है वो किसानों को खेतों में नहीं पहुंचा है। जी धन्यवाद रितेश, तमाम जानकारियों के लिए। रितेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। यूपी में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ विद्युत विभाग के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बिजली की संकट लगातार लोगों में देखने को मिल रही है। बता दें कि तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बता दें यूपी में गर्मी का सितम लगातार बना हुआ है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ बिजली कटौती भी देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ बता दें कि जहां बिजली का संकट बढ़ा हुआ है वहीं कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ती हुई लोगों में नजर आ रही हैं। लोगों की संकट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। बता दें कि दिन में चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती से भी लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। और लगातार प्राइम टीवी आपको गर्मी से जुड़ी तमाम जानकारी दे रहा है। वहीं जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो गर्मी की स्थिति आपको बता रहे हैं। बता दें कि यूपी में गर्मी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले आने वाले हफ्ते में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। अभी इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, मौसम विभाग की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है। बता दें कि रविवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर बढ़ती गर्मी के बीच कई जिलों में बिजली संकट को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कहीं तार टूट कर गिर रहा है तो कहीं ओवरलोड ट्रांसफार्मर जल रहा है। बता दें कि जहां एक तरफ विद्युत विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर, बिजली को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, बिजली दिया जा रहा है, लेकिन ये सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, गर्मी का सितम एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मई के महीने में ही बरसात, कुछ हल्की बरसात देखने को मिली थी, मौसम ठंडा भी था उसमें, लेकिन जून लगते ही काफी जो है उमस भरी गर्मी एहसास हो रही है। जिस तरह धरातल पे धूप तेज देखने को मिल रही है,
लोगों का आम जन जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों से बहुत ही कम बाहर निकल भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं आपकी सुल्तानपुर की डिग्री को लेकर, लगभग 42 या 40 डिग्री जो है यहाँ पे चल रहा है, और साथ ही साथ जो है लाइट की व्यवस्था भी बहुत खराब स्थिति देखने को मिल रही है। ऊपर से अगर आदेश होता है लाइट की व्यवस्था सुधारने को लेकर, धरातल पे वो कोई चीज व्यवस्था दुरुस्त से देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम तरह की ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे मौजूद है मोहल्ले वासी, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की सुल्तानपुर में समस्या मिल रही है और गर्मी के क्या कारण रहा। सबसे पहले गर्मी का कारण बता दीजिएगा, और दूसरी जो है बिजली की व्यवस्था को लेकर क्या है। गर्मी का कारण ये रहा है कि जो मई के महीने में बारिश हुई थी उसका प्रभाव जून के महीने में देखने को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा दिक्कत इसकी समस्या जो है वो विद्युत की समस्या है। एक तरफ है मुख्यमंत्री जी के कहते हैं कि धरातल पर विद्युत व्यवस्था सुधार किया जा रहा है, लेकिन सुल्तानपुर की जनता जो है बिजली के लिए एकदम त्राही त्राही कर रही है। सुल्तानपुर कृष्णानगर पंचरास्ते पर 48 घंटे से लाइट न होने के कारण पूरी जनता सड़क पे उतारू आ गई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जिले की सांसद मेनका गांधी है, एक तो बिजली विभाग को जो है सुधारने में काम कर रहे हैं और हरियाली को भी बनाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तो क्या लापरवाही देखने महसूस कर रहे हैं। सांसद मेनका गांधी के द्वारा तो बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कोई अभी तक सांसद सुल्तानपुर के लिए नहीं आया था, लेकिन जब बिजली विभाग के कर्मचारी ही लापरवाही बरत रहे हैं तो उसमें एक अकेला सांसद क्या कर सकता है। सांसद तो पूरी पैरवी करता है, उनके प्रतिनिधि महोदय पूरी पैरवी करते हैं, लेकिन बिजली विभाग इसको अनदेखी कर रहा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मोहल्ले के मौजूद हैं, हम उनसे भी एक बार जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्या समस्या आ रही है, और सबसे ज्यादा समस्या आपके सुल्तानपुर में क्या देखने को मिल रही है गर्मी मौसम को लेकर, क्या समस्या आ रही है आपकी। अरे भैया, न पानी न बिजली, इतने दिन से सब लोग 48 घंटा होएगी, न पानी न बिजली, इतना सब बच्चे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। गर्मी सब लेके बाहर निकले फिर भी तर हो रहे हैं, एकदम बहुत परेशान। बारे में कहीं शिकायत भी करती हैं आप। हाँ करते तो हैं भैया, फोन करते हैं आप वहाँ। आश्वासन क्या मिलता है। कहते हैं बस आ जाएगा, कल बन जाएगा, आज बन जाएगा, 12 बजे मिलेगा लाइट, 1 बजे मिलेगा लाइट, यही सब कहते हैं। जून का महीना चल रहा है। हाँ भैया, बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा बहुत परेशानी है भैया, छोटे बच्चे भी परेशान हैं। जिस तरह आपने देखा होगा सबकी समस्या क्या है, और यहाँ की समस्या को लेकर आशुतोष देखा जाए विद्युत विभाग की तरफ से बिजली को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम बिजली दे रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, जो लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो बिजली और पानी की होती है, और जिस तरह से आप सुल्तानपुर की स्थिति दिखा रहे हैं वो सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। भाजपा सरकार की ओर से जो है एक फरमान जारी किया गया था, ऑल यूपी उत्तर प्रदेश में बिजली का कोई भी संकट देखने को न मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जिलों में ऐसे जो बिजली की बहुत त्राही मची हुई है। अगर बिजली की व्यवस्था दे भी रहे हैं, फिर छोटे कर्मचारी हो गए या वहाँ के संविदा कर्मी हो गए हैं, वो फोन पहली बार जल्दी तो उठाते नहीं है। अगर फोन उठाते हैं फिर यही आश्वासन मिलता है अभी कुछ ही देर में लाइट आ जाएगी, लेकिन वो रात से सुबह हो जाती है, सुबह से दोपहर हो जाती है, लाइट की कोई समस्या जल्दी देखने को नहीं मिलती है। वो लगातार ही जारी रहता है और इस पर कोई कड़ी से कड़ी कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है और न ही इसकी कोई समस्या को हल कर पा रहा है। छोटे स्तर पे धरातल पे क्या चल रहा है। आशुतोष, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, कहीं न कहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी, तो किस तरह की तैयारियां और व्यवस्था सुल्तानपुर के अस्पतालों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। अभी हाल में जल्दी में स्वास्थ्य मंत्री यहाँ निरीक्षण भी किए थे, अस्पतालों का भी जायजा लिए थे, और इसके साथ ही साथ जो है बता दें गर्मी जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ रही है उस हिसाब से लोगों का निकलना बहुत ही मुश्किल है। अगर निकल भी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जो है सर पे तौलिया रख के या गमछा रख के जो भी अपनी व्यवस्था के साथ निकल रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बीमारी अगर कोई भी पकड़ लेती है, वो बीमारी का बहुत बड़ा जड़ और कारण भी बन जा रहा है। इसमें बीमारी के साथ साथ तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, और डेंगू हो गए, मलेरिया हो गई, ये सबसे ज्यादा खतरा इसमें देखने को मिलता है। जी धन्यवाद आशुतोष, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि यूपी समेत कई राज्यों में चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले हफ्ते भी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। बता दें कि बढ़ती गर्मी से कहीं न कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ चिलचिलाती धूप से और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं लोग दूसरी तरफ बिजली की समस्या भी देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।